आगरा के थाना जगदीशपुरा इलाके में करोड़ों रुपए की संपत्ति से कब्जा हटवाने के मामले में पुलिस और भूमाफियाओं का गठजोड़ सामने आया है। डीजीपी से शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रितंदर सिंह ने कमल चौधरी और उसके बेटे धीरू चौधरी समेत तत्कालीन थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फिल्मी अंदाज में लगभग 10,000 गज जमीन पर भूमाफिया और पुलिस की सांठगांठ से कब्जा हो गया। मौके पर मौजूद जो कुशवा समाज के कब्जेदार थे, उन्हें पुलिस ने झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया। भूमाफियाओं के मंसूबे पूरे हो गए और उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति पर बाउंड्री वॉल लगाकर सीसीटीवी से निगरानी भी शुरू कर दी। भूमाफिया, दागी पुलिसकर्मी और शहर का चर्चित चेहरा करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने के बाद शहर में बड़ी शान से घूम रहे थे, लेकिन ये लोग ये भूल गए कि अब उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जैसे ही बाबा के लखनऊ बैठे अधिकारियों को पूरे मामले की भनक लगी, वैसे ही लखनऊ से एक अधिकारी को गोपनीय जांच के लिए आगरा रवाना किया गया। जांच में एक चर्चित व्यक्ति का नाम सामने आया। बताया गया कि इस चर्चित व्यक्ति द्वारा भूमाफिया और थाना जगदीशपुरा पुलिस की सांठगांठ कराई गई। जब सांठगांठ हो गई तो पुलिस ने भूमाफिया के इशारे पर वहां रह रहे लोगों को गांजे की तस्करी में फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया। पुलिस ने इतना क्रूर रूप इख्तियार कर लिया कि पुलिस ने गरीब मजलूम महिला को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी शराब तस्करी में जेल भेज दिया। जैसे ही जांच रिपोर्ट डीजीपी की टेबल पर पहुंची तो वहां से तुरंत पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रितंदर सिंह को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर तत्कालीन थाना इंचार्ज जितेंद्र कुमार समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए परिवार ने इस कार्रवाई पर असंतोष जताया। वहीं इस पूरे मामले की भनक जैसे ही फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर को लगी तो उन्होंने सरकार की किरकिरी कराने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और भूमाफिया की शिकायत भी पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने की बात कही। सांसद राजकुमार चाहर के हस्तक्षेप करते ही यह पूरा मामला और तूल पकड़ गया। नहीं, मैं निश्चित रूप से मैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखूंगा। ये बेहद गंभीर प्रकरण का मामला है, बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का मामला है। आगरा में पुलिस प्रशासन की छवि पे इसमें बट्टा लगा है। सरकार को भी कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं प्रभावित करती हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा भी इस मामले में। मैं उनको वस्तुस्थिति से पूरी से डीजीपी को जानकारी देकर पत्र भी आज लिखने वाला हूं। पत्र आज मैं भेजूंगा भी। सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार में हो, यही जनता की अपेक्षा है। और गरीब किसान परिवार के साथ किसान मोर्चे के अध्यक्ष होने के नाते भी और किसान होने के नाते भी मैं किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गरीब किसान को डिस्पोजेस करके रातों रात उसको भगा दिया जाए और माफिया जो है जमीन पर कब्जा कर ले। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में हो, ये मैं अपनी सरकार से इसको बात भी रखूंगा और कार्रवाई कराने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। जैसे ही पूरे मामले को लेकर राजनीति गरमाने लगी, वैसे ही पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रितंदर सिंह ने तुरंत मामले में थाना जगदीशपुरा में एक मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में कमल चौधरी और उसके बेटे धीरू चौधरी, तत्कालीन थाना इंचार्ज जितेंद्र कुमार और 15 अज्ञात लोगों को शामिल किया गया है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रितंदर सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से पुलिस की छवि खराब हुई है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जिस जगह से उन्हें साजिश के तहत हटाया गया था, वहां उन्हें बसाया जा रहा है। वहीं इस प्रकरण में पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भूमाफिया को भी बख्शा नहीं जाएगा और जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मुकदमे में विवेचना के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में डीसीपी सिटी सूरज राय शामिल हैं। सूरज राय के नेतृत्व में दोषियों के खिलाफ जांच के बाद निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। एक मामला संज्ञान में आया था जगदीशपुरा में, जिसमें गोपनीय सूत्रों से ये पता चला था कि पुलिस के कुछ कर्मियों ने, जिसमें एसओ भी इन्वॉल्व थे, और आबकारी टीम ने एक परिवार के कुछ सदस्यों को, जो शायद एक जमीन पे केयरटेकर के रूप में रहते थे, उनको अवैध शराब में और अवैध गांजे में बंद किया था और उसके बाद उस जगह का कब्जा तब्दील हुआ है। जब ये चीजें संज्ञान में आई, जो 3-4 दिन पहले संज्ञान में आई थी, हालांकि ये घटना अक्टूबर-नवंबर की है, तो डीसीपी सिटी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसके बेसिस पे एसओ का और बाकी जो पुलिसकर्मी उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई और उसके बाद उनकी विभागीय जांच एएसपी हरिपर्वत को दी गई और उसके साथ साथ ये पता किया गया कि इस पूरे प्रकरण में कौन वादियां हैं
वादिया को बुला के जो उन्होंने तहरीर दी, उस तहरीर के बेसिस पे कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ और प्राइवेट लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। और जो परिवार वहां पे रहता था, जिसको वहां से हटाया गया था, उस परिवार को पुनः वहां पे विस्थापित किया गया है। और उसके अलावा जो भी उसमें लीगल प्रक्रिया करनी है, चाहे वो 145 सीआरपीसी की कार्रवाई हो, अगर आवश्यक होगी तो वो की जाएगी, अगर नहीं आवश्यक तो अन्यथा उस परिवार को वहां पे दोबारा से विस्थापित करवाया गया पुलिस के द्वारा। और जो भी इसमें पुलिसकर्मी इन्वॉल्व हैं या आबकारी विभाग के लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच करके उनकी जो भी उचित कार्रवाई, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। और जो मुकदमा कायम हुआ और जो बाकी विभागीय जांच है, इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है जो डीसीपी सिटी की अध्यक्षता में पूरी कार्रवाई करेगी। और उस जांच के बाद अगर आवश्यक होगा और भी कोई मुकदमे कायम होने की आवश्यकता होगी तो वो मुकदमे भी कायम किए जाएंगे, चाहे वो उस टीम के खिलाफ हो जिन्होंने अवैध गांजा बरामद किया या उस टीम के खिलाफ हो जिन्होंने वहां से अवैध शराब बरामद की। पहले उसमें जांच होगी और जांच होने के बाद अगर ये पाया जाता है कि ये सारी जो कार्रवाई थी ये गलत कार्रवाई थी, तो वहां मुकदमा भी कायम होगा और भी जो कार्रवाइयां होनी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज होने के बाद कमल चौधरी, उसका बेटा धीरू चौधरी और तत्कालीन थाना इंचार्ज और पुलिस कर्मियों समेत 15 अज्ञात लोगों की जान हलक में आ गई है। षड्यंत्र के तहत कुशवाहा समाज के परिवार को बेघर करने के बाद उन्हें जेल भेजने वाले षड्यंत्रकारी अब खुद जेल जाने के डर से थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है और इस योगी राज में सांसद राजकुमार चाहर ने भी भूमाफिया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरों के घरों को कब्जाने वाले अब बाबा के बुलडोजर से खुद के महलों को बचाने में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि लंबे समय से सिस्टम के साथ आंख मिचोली खेलने वाले कमल चौधरी और उसके गुर्गे बाबा के सिस्टम की आंख से खुद को कब तक बचा पाते हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।